नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, इस कहानी में हम बात करेंगे कि किस तरह जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वो दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार ज़रूर सुनते हैं। भगवान को भी अपने एक सच्चे भक्त की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें भगवान की। तो आज मैं बताऊंगी कि अगर आपके जीवन में किसी चीज़ का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप जीवन में उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशनल ज्ञानवर्धक स्टोरी सुनाने की प्रेरणा मिलती रहे। एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहते थे जो बहुत धनी थे। उसके 3 पुत्र थे परंतु उसके कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। अपने बच्चों में अपनी पत्नी के साथ सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई था ही नहीं। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और ज़्यादा सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री क्यों नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देखकर उसने पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम दुखी क्यों हो? तो उसने अपना दुख का कारण पंडित जी को बताया कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में ये अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उसको कहता है कि लोग यह भी कोई परेशानी है, बताओ क्या बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको भगवान पूरा कर सकते हैं, इंसान तो पूरा नहीं कर सकते। परेशान होने की क्या बात है, परेशान होने से क्या होगा, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो, उसको अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की यह बात अच्छी लगती है और वह ऐसा ही करता है। राधा रानी की मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता है और फिर स्वयं भोजन करता है और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब सारी बातचीत करता है। ऐसे ही करते करते वह दिन से और रात तक राधा रानी को बेटी समझकर बातें करने लगा और आसपास क्या हो रहा है वो सब कुछ भूल गया और उसको ये भी याद नहीं रहा कि उसकी कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से उसको अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वह बात ना करता तब तक उसे भोजन न खिलाता तो उसका मन ही नहीं लगता था। जब वह बात करता तो उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती, जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। तो दोस्तों, एक दिन सेठ के घर पर एक चूड़ी बेचने वाला मनहार आता है और वह उसकी बहुओं को चूड़ी पहनाकर जाता है। एक दिन वह चूड़ी बेचने घर पर आई और उसके सेठ के बेटे की 3 बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके साथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गईं तो उसके सामने एक और कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आई होगी तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने लगी। सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो। उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया क्या? तो उसने कहा नहीं, मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया, परंतु आज मैं 4 को चूड़ी पहना कर आई हूँ। उसने कहा मेरे घर में तो 3 ही बहुएं हैं। तो उसने कहा नहीं, मैंने आज 4 चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा कि तुमने कोई गलती की है, मेरे घर में तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ मेरी 3 बहुएं हैं। तो उसने 3 से पैसे चूड़ी वाली के दिए और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर चली गई। रात को सेठ घर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर और खूब सारी बातें कर सो गया। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सब देखकर सेठ की आंखें खुल गईं और वह भी रोने लगा। जब सुबह हुई तो चूड़ी वाली के घर गया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मेरी राधा रानी को
अपनी बेटी माना हुआ है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक ही बार में उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर रोने लगा और बोला कि तुमने चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मनहारन के आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा कि इनसे ज़्यादा पैसे मुझे नहीं लेने चाहिए। उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए, जिससे मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, देखा है कि जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वह कैसे हमारे साथ दौड़े चले आते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अगर किसी वस्तु को लेकर परेशान हैं तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।